रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कवासी लखमा गिरफ्तार हो सकते हैं, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने गिरफ्तारी की तैयारी की है। पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। कवासी लखमा गिरफ्तार हो सकते हैं, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, कांग्रेस के बड़े नेता है कवासी लखमा। और ये रायपुर से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ईडी गिरफ्तार कर सकती। गिरफ्तारी की तलवार अब कवासी लखमा पर लटक रही है। और ये बड़ी खबर जहां पर गिरफ्तारी की तैयारी की गई है। पूर्व आबकारी मंत्री है कवासी लखमा और उसी घोटाले को लेकर, हालांकि कथित घोटाला है, अभी तक इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। और ईडी इसी संबंध में कवासी लखमा से लगातार पूछताछ भी कर रही है। कई और लोग हिरासत में भी लिए गए हैं और इसी कड़ी में अब कवासी लखमा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर ईडी अब कवासी लखमा के गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर जहां पर कवासी लखमा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और गिरफ्तार हो सकते हैं कवासी लखमा। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व में आबकारी मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कवासी लखमा आबकारी मंत्री के पद पर पदस्थ थे। घोटाले को लेकर कवासी लखमा का इससे पहले एक बयान भी बहुत चर्चित था, जिसमें उन्होंने खुद को अनपढ़ करार देते हुए कहा था कि घोटाला उनकी ओर से नहीं किया गया, उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने अपने बयान में तब्दीली भी की थी और ईडी ने उसके बाद भी पूछताछ की। पूछताछ का सिलसिला ईडी की ओर से नहीं थमा है और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राजेश निषाद हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजेश, कितनी पुख्ता जानकारी है ये कि कवासी लखमा गिरफ्तार हो सकते हैं? हालांकि एक और बात बताइएगा, गिरफ्तारी और हिरासत में लेने में अंतर है। हिरासत में लेगी ईडी या गिरफ्तार करेगी? बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि जो खबर आ रही है, चूंकि यहाँ पे भारी संख्या पे सीआरपीएफ के जवानों को बुलाया गया है और सूत्रों के मुताबिक ये पुख्ता खबर निकल के आ रही है। और माना ये जा रहा है, जो खबर निकल के आ रही है भीतर खाने से जो जानकारी आ रही है, कि बहुत से ऐसे सवाल जवाब कवासी लखमा से किए गए हैं जिसपे कवासी लखमा बचते हुए भी नजर आए हैं। और बहुत से जो दस्तावेज हैं वो भी सीधे तौर पर कवासी लखमा के खिलाफ ही गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि कवासी लखमा को बहुत जल्द ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए काफी बड़ा एक आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगा हुआ है। जब सरकार थी कांग्रेस की, तो उस दौरान जो एक बड़े पैमाने पे छत्तीसगढ़ का जो बहुचर्चित एक घोटाला उजागर होकर आया था, आबकारी घोटाला, उस पे सीधे तौर पे कमीशन का जो आरोप वो कवासी लखमा के ऊपर लगा था। और बताया ये गया था, आरोप यह लगे हुए थे कि कवासी लखमा के पास महीने का 50 लाख रुपए पहुंचता है। और यही वजह है कि ईडी दफ्तर में फिलहाल कवासी लखमा से अभी भी चूंकि वहां पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है, जो भीतर खाने से खबर निकल के आ रही है, कि बहुत जल्द कवासी लखमा की गिरफ्तारी की जा सकती है। हालांकि देखिए चूंकि आज सीए को बुलाया गया था, लेकिन सीए नहीं पहुंचे हैं। और माना यह जा रहा है, चूंकि कवासी लखमा इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो निरक्षर हैं, तो ऐसे में उनके जो तमाम जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन है, वो ज्यादातर इसके बारे में खबर जो है वो सीए को ही है। तो ईडी के द्वारा यही कहा गया था कि सीए को बुलाया जाए और उनकी मौजूदगी में उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार जो 50 लाख रुपए जो महीना पहुंचता था कवासी लखमा के पास, तो वो कहां से, ट्रांजैक्शन कहां से होता था, उन पैसों का कवासी लखमा के द्वारा किया क्या गया है। तो इन तमाम मसलों को लेकर के ईडी के द्वारा पूछताछ का सिलसिला काफी लंबा चला। और देखिए आज तीसरी मर्तबा कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो ऐसे में ये जो भीतर खाने से जानकारी निकल के आ रही है कि बहुत जल्द ईडी, घंटों पूछताछ ईडी की ओर से की गई थी कवासी लखमा से। आज कितनी देर से अभी कवासी लखमा कार्यालय में है, ईडी के दफ्तर में है, और कितनी देर तक अभी और होने का अनुमान है? देखिए 11 बजे का वो वक्त था जब कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंचे। यही वो जगह था जब कवासी लखमा से हम यहां से इस रास्ते से बातचीत करते हुए हम अंदर की ओर गए थे। कवासी लखमा से हमने जब सवाल पूछा कि आपका मोबाइल क्या अभी भी ईडी के अफसरों के पास है, तो कवासी लखमा ने भी इस बात को, जी मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही कि 28 तारीख को जब ईडी की टीम ने जब उनके घर पे दबिश दी थी, उस समय से कवासी लखमा के तमाम जो मोबाइल फोन्स हैं वो ईडी के अफसरों के पास ही
ही मौजूद हैं। और देखिए आज तीसरी मर्तबा भी जब कवासी लखमा को यहां बुलाया गया तो 11 बजे का वो वक्त था जब कवासी लखमा यहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद से लेके देखिए अभी 3:30 बज चुका है, अभी भी कवासी लखमा यहीं मौजूद हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो भीतर खाने से, जो अंदर खाने से जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि बहुत जल्द ईडी कवासी लखमा को गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ईडी को भी पूर्व में तैयारी करनी होगी राजेश, क्योंकि कवासी लखमा एक बड़े आदिवासी नेता हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस के एक विधायक की गिरफ्तारी के बाद कितना बवाल हुआ था वो सभी ने देखा था। अब कवासी लखमा जो कि पूर्व में मंत्री के पद पर पदस्थ थे, अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, किसी तरह का बवाल ना हो, विरोध ना हो, इसके लिए पहले से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करनी होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए यही वजह है कि यहाँ ईडी में चूंकि ईडी दफ्तर के आसपास अभी बड़े पैमाने पे सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और एक बड़ी टुकड़ी आज यहाँ पहुँच भी चुकी है। हालांकि यहाँ जब हमारी टीम यहाँ पहुंची है तो वो टुकड़ी अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो जवानों को ईडी दफ्तर के ऊपर में रखा गया है, वो ईडी दफ्तर के अंदर ही मौजूद है। ये सूत्रों के हवाले से एकदम पुख्ता खबर जो निकल के आ रही है वो यही है कि बड़े पैमाने पे सीआरपीएफ के जवानों को बुलाया गया है ताकि सुरक्षा के लिहाज से यदि ईडी अगर गिरफ्तार करती है कवासी को तो पूरे सुरक्षा के साथ कवासी लखमा को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हालांकि देखिए जो ये सूत्रों के हवाले से ये खबर है पूरी तरह से कि कवासी लखमा बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन जो आरोप बड़े पैमाने पे जो कवासी लखमा के ऊपर लगा, जबकि चूंकि 28 दिसंबर 2024 को कवासी लखमा, उसके बेटे हरीश कवासी लखमा और उसके जो तत्कालीन ओएसडी रहे हैं उनके भी ठिकानों पे ईडी के द्वारा दबिश दी गई थी और रायपुर, धमतरी और सुकमा में यह दबिश दी गई थी और बड़े पैमाने पे लगातार छापेमार कार्रवाई की गई। उस दौरान ईडी की ओर से अधिकृत तौर पे यह बयान जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि बहुत से दस्तावेज बरामद हुए हैं, कई डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं, जिससे यह माना जा सकता है कि कवासी लखमा की कहीं ना कहीं संलिप्तता इस पूरे आबकारी घोटाले में है। हालांकि इससे पहले ईडी ने, चाहे अनवर ढेबर की मैं बात करूं या इसके अलावा एपी त्रिपाठी की मैं बात करूं, ये तमाम वो आरोपी हैं जो अभी भी जेल की सलाखों पे हैं और लगातार उनकी जो न्यायिक रिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक इन्हें आबकारी मामले में जमानत नहीं मिली है। तो जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ते जा रहा है वैसे ही ये जांच का दायरा अब कवासी लखमा के बंगले तक पहुंच गया। तीसरी पूछताछ से आज और इस पूछताछ के बाद ईडी क्या करती है, ईडी का आगे क्या एक्शन होता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।